जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान रखे। आज हमारा टॉपिक 3 किलोवाट के जनरेटर, हुंडई के जनरेटर है, मेड इन कोरिया है, उसके हवाले से है। उसकी रिव्यूज़, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसको रन गैस पे किस तरह करना है, पेट्रोल पे किस तरह करना है, ये सब चीज़ें डिटेल के साथ आपको जो है वीडियो जारी है उसमें आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी जो रेटेड पावर है वो 2700 वाट है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3000 वाट है। और उसके बाद ये 15 लीटर है। इसका मॉडल जो है GS 3500 है, और इसकी जो प्राइस आजकल मार्केट में आम चल रही है वो 66,000 से लेकर 70,000 के दरमियान में है। तो ये जो प्राइस होती है वो मार्केट के लिहाज से उतार चढ़ाव होता रहता है। उसके अलावा ये किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है। इसमें आप पुश बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 एम्पेयर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप गैस पे चला सकते हैं, गैसोलाइन है। और ये जो है 4 स्ट्रोक इंजन इसमें लगा हुआ है, 212 सीसी वाला। तो आइए चलते हैं, मज़ीद डिटेल जो है वो आपको वीडियो में समझ आएगी। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो। जी नाजरीन, तो ये है हमारा 3.2 किलोवाट का हुंडई का जनरेटर। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये 3.2 है। मैक्सिमम ये जो है 2800 लोड उठाता है, ठीक है। और मिनिमम जो है ये 25 है। मतलब मैक्सिमम आप इस पर 2800 किलोवाट का जो है लोड, 2800 वाट का जो है लोड इस पर डाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इसकी मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। ये इसकी टैंकी है जिसमें पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है। ये इसके साथ उन्होंने इसकी गेज लगाई है, मतलब कि देखने के लिए, कि चेक करने के लिए। इसमें 15 लीटर जो है पेट्रोल आता है। अभी जी इसमें पेट्रोल बहुत कम है, तो जैसे सुई इसकी इधर है, जब ये फुल हो जाता है तो ये सुई यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये इसकी उन्होंने टैंकी बनाई है। उसके बाद ये उन्होंने सर्किट ब्रेकर रखा है कि जब स्टार्ट हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर को ऑन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने ग्राउंड बनाया है इसका, कि इसको ग्राउंड करना है, किस तरह करना है, यहाँ पे करना है। ये इन्होंने 2 पोर्ट दिए हैं, ठीक है। ये 2 पोर्ट हैं। यहाँ से भी एसी जो है नज़र भी आ रहा होगा आपको कि एसी 220 वोल्ट यहाँ से भी आउट हो रही है और यहाँ से भी आउट हो रही है। उसके बाद ये इन्होंने 12 वोल्ट के 2, मतलब 12 वोल्ट यहाँ से इन्होंने आउट किया है। उसका भी उन्होंने साथ में ब्रेकर लगा दिया छोटा सा। उसमें से 8.3 एम्पेयर जो है वो करंट आउट हो रहा है। ये इनका VFT मीटर है। यहाँ पे 4 चीज़ें शो होती हैं। एक तो वोल्टेज, दूसरा फ्रिक्वेंसी, तीसरा जो है इसकी फुल टाइम कि कितना ये चल चुका है, और चौथा जो है ये कितने मिनट अभी चल रहा है, रनिंग में कितनी मिनट में अभी चल रहा है, ठीक है। ये भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो अभी ये इसका जो है पूरा पैनल है, ठीक है। उसके बाद ये इसका मफलर है। मफलर मीन कि जो एग्जॉस्ट होता है इसका, वो यहाँ पे बनाया उन्होंने। और उसके बाद ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इन्होंने स्पार्क प्लग बनाया है, ठीक है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है खोल के आपको दिखा सकूँ। बहरहाल चलें, ठीक है। ये इसका जो नज़र भी आ रहा होगा आपको कि ये इन्होंने इसका जो है स्पार्क प्लग रखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह बाइक के प्लग होते हैं। यहाँ पे इसका जो है टैपेट है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। उसके बाद ये इसका एयर क्लीनर है। मैं परली साइड भी आपको जाके दिखा देता हूँ। ये इसका इंजन जो है वो 7.0 हॉर्स पावर का है, यानी 212 सीसी है। ये इसका एयर क्लीनर जिसको भी कहते हैं, फिल्टर इसमें लगा हुआ है अंदर। और इसके ऊपर एक चौक है, ठीक है, जो सारा वर्क करती है। ये देख रहे हैं, ये चौक की 2 पोजीशन है। यहाँ पे ओपन हो जाती है और यहाँ पे जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसके साथ मैंने खैर बैटरी लगाई हुई है। बेहतर है आप जो है खुश्क बैटरी इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जनरेटर की नुकसानदेह नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे ये टी लगी हुई है पेट्रोल ऑन ऑफ के लिए। अगर आपने पेट्रोल ऑन करना है तो इसको ऊपर रखेंगे, और अगर ऑफ़ करना है तो इसको जो है इस तरह घुमा कर रखेंगे, ठीक है। और ये इसका हैंडल है जिसको मैनुअली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस किक के ज़रिए। इसको हम किक भी कहते हैं। और ये इन्होंने सिस्टम लगाया है, इसको फ्लाई व्हील जो इसके अंदर लगा हुआ है उसको ऑपरेट करवाने के लिए, जब बैटरी क्लिक दी जाती है इसको, तो ये उस फ्लाई व्हील को ऑपरेट करवाता है जैसे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लगाने का मैं तरीका बता देता हूँ। इसके साथ इस टाइप का एक आता है स्विच, मुकम्मल बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी 3 पिन होती हैं, एक ग्राउंड होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसके लगाने का तरीका इस तरह है कि आपने इसमें डालना है हल्का सा
क्लॉक वाइज जो छोटा सा घुमा देना है, तो अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम एक तो गैस पे चला सकते हैं, दूसरा इसको पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। दो ऑप्शन है इसमें, जहाँ पे पेट्रोल ज़रूरत है वहाँ पे पेट्रोल पे चला सकते हैं, और जहाँ पे गैस की ज़रूरत होगी, जहाँ गैस अवेलेबल है, नेचुरल गैस जो होती है, तो वहाँ पे आप गैस के ज़रिए भी चला सकते हैं। ये इसकी गैस किट है, ठीक है। ये इसका इन है, जो गैस इसमें इन हो रही है, और ये इसका गैस आउट है, आउटलेट है, ठीक है, जो आउट होके सीधी जा रही है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसके जो है कार्बोरेटर में जा रही है, जहाँ पे इसका कार्बोरेटर बना हुआ है, ठीक है। ये इसके कार्बोरेटर में जा रही है, ये कार्बोरेटर है इसका। तो अभी मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको ये भी तसल्ली हो जाए कि गैस पे चलता है या नहीं चलता। कुछ लोगों के जहन में सवालात होते हैं कि जी गैस पे किस तरह चलता है, वो भी आपको एडजस्ट में बता देता हूँ कि आपने जब ये चीज़ एडजस्ट कर लेनी है, तो इसका जो है जो इसका फ्यूल कॉक है, मतलब जो स्विच है, ये ऑफ हालत में रख देना है, ठीक है। जब पेट्रोल नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। अब इसको करना क्या है आपने, कि इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आपने इस तरह करनी है कि बंद चौक पे जो है गैस पे चलाना है, तो बेहतर जो है लोड उठाएगा आपका। ये अभी बंद पोजीशन पे है, ये इसकी ऑन पोजीशन है, ये इसकी बंद। अगर आपने पेट्रोल पे चलाना है तो सबसे पहले आपने इसको ऑफ पोजीशन पे रखना है, और इसका ये बटन लगा होता है जिसको सेल्फ स्टार्ट कहते हैं हम। इसकी 3 पोजीशन होते हैं, ये मुकम्मल ऑफ है, एक बार दबाएंगे तो ये ऑन हालत में होगा। अब दबाएंगे, अब तीसरी बार जब इस साइड पे दबाएंगे तो ये ऑन हालत में आ जाएगा। तो जब आपने पेट्रोल पे चलाना है तो इसको पहले इधर रखना है, फिर इसकी जो है सलफ लगाना है, इसको स्टार्ट करना है। जब चल जाए जनरेटर तो फिर आपने है जल्दी से इसको राइट साइड पे कर देना है, यानी ओपन हालत में कर देना है, ताकि कार्बोरेटर जो है उसको एलकरीन के ज़रिए हवा मिल सके और पेट्रोल पे वो रन हो सके। तो गैस पे चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने अगर ये गैस किट लगा ली है तो इसकी एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट किट जो है पिन है इसकी, जिसके ज़रिए गैस की एडजस्टमेंट की जाती है। तो इस पे गैस पे चलाने का तरीका क्या है कि आपने इसको बंद हालत में रखना है। जब आप बंद हालत में रखेंगे और गैस को जो है गैस पे स्टार्ट करेंगे, तो ये पहले थोड़ा सा साउंड चेंज करेगा, तो आपने इसके ज़रिए इसकी साउंड की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये चीज़ बटन इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपने फर्ज किया बंद हालत में रखा है, तो आपको सबसे पहले इसको थोड़ी सी गैस देनी है, कि चंद सेकंड के लिए आपने इसको दबा के रखना है, ताकि गैस जो है वो कार्बोरेटर में जा सके और जल्दी ऑन हो सके। तो अभी मैं वो भी आप बता देता हूँ कि एक चीज़ आपने ज़रूर करना है कि इसका ब्रेकर तो अपना भी है, लेकिन उसके साथ आपने एक और ब्रेकर भी ज़रूर लगाना है 32 एम्पेयर का, ताकि फ़र्ज़ किया अगर कोई आगे शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है तो हमारा ये ब्रेकर जो है पहले काम करे, बजाय इसके कि वो काम करे, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको, रन करके। ये गैस पे सिस्टम मेरा चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये मैंने गैस का वाल्व लगाया हुआ है, ये मैंने ओपन कर दिया। अब जो गैस है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है इसमें, ठीक है। जब आप इसको दबा के रखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें से गैस जाएगी अंदर, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या देखना है कि आपकी चौक ऑफ हालत में पड़ी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने क्लिक देनी है इसको, ये ऑन हो गया, और अभी मैं आपको क्लिक देने लगा हूँ इसको, ठीक है। अभी जो है ये स्टार्ट हो चुका है, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अभी मैं आपको VFT मीटर दिखा देता हूँ। VFT मीटर पर जो आ रही होती है क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले जो है वोल्टेज आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले वोल्टेज है, उसके बाद की फ्रिक्वेंसी आ रही है 52, उसके बाद ये वो टाइम है जो रनिंग हालत में चल चुका है, जैसे 7 घंटे ये चल चुका है, ठीक है। और ये उसका वो टाइम है जो जितना चलेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार इसकी गैस को बंद करके दिखाता हूँ, ताकि आपको यकीन हो सके कि वाकई जो जनरेटर है वो गैस पे ही चल रहा है। ये देखें मैंने गैस का जो है बंद किया, जो ही पाइप को मोड़ा है तो जनरेटर जो है वो ऑफ हो गया है, ठीक है। अभी दोबारा मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जनरेटर जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी ये रिव्यू था, इसकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो भी मैंने आपको बता दी, वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसका जो मोबाइल ऑयल होता है वो यहाँ डाला जाता है, ठीक है। मोबाइल ऑयल की जो सतह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने मोबाइल ऑयल इसमें कितना डालना है। 6 मिलीलीटर होता है, यानी आधा लीटर होता है इसमें, वो डाला जाता है,
ٹھیک ہے، اس کی سطح جو ہے وہ آپ نے یہاں تک برابر رکھنی ہے. دیکھ لیں یہاں پہ موبائل آئل میرا یہاں تک آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہے آپ نے سب سے پہلے اس نئے جنریٹر کو ہمیشہ یاد رکھیں کم سے کم 6-7 گھنٹے جو ہے پیٹرول پہ ضرور چلائیں. اس کے بعد آپ اس کو بیسک جو ہے وہ گیس پہ شفٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے رننگ اچھی سے لے. اور ہاں، اس کا جو ریس ہوتی ہے وہ آٹو ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس کو نہ چھیڑا کریں. اگر آپ کی ریس ایڈجسٹمنٹ چھیڑیں گے تو اس کی فریکوینسی پہ زیادہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہنڈائی کا HGS 3500 ماڈل. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. شکریہ، اللہ حافظ.